टीवी वगैरह में आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मांड है इसे मूवमेंट में ही दिखाई देता है, ठीक है। और ब्रह्मांड में एक लोकाकाश होता है, ठीक है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो लोकाकाश है। लोक आकाश, ठीक है, लोकाकाश। और एक है अलोकाकाश, ठीक है। यहाँ पर संसार की प्रत्येक चीज में, ठीक है, संसार की प्रत्येक चीज में आवेश होता है। आवेश का संबंध ऊर्जा से है और ऊर्जा का संबंध किसी एनर्जी से है, जिस एनर्जी को ब्रह्म नाम से हम संबोधित करते हैं। लैंग्वेज संस्कृत, ठीक है। अगर फारसी होती तो अल्लाह हो जाता, इंग्लिश होती तो गॉड हो जाता, ठीक है। तो प्रत्येक चीज में कोई ना कोई आवेश होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आवेश ना हो। इसको हम जो ज्ञान को हम तभी जब उसका हम साक्षात्कार करेंगे, अनुभव करेंगे, तब हमें पता चलेगा। अन्यथा उसकी स्थिति बिल्कुल पेट दर्द जैसी रहेगी, ठीक है। चलो बताओ, किसको पेट दर्द हुआ है? पेट दर्द हुआ किसी को? सबको हुआ होगा। हाँ, तो तुम बताओ। बताओ पेट दर्द कैसे होता है? अब ये तो नहीं पता सर कैसे होता है, मतलब अरे तो जब हुआ है तो कैसे नहीं पता? मतलब यहाँ पे दुखता है, जो ऐसे बता सकता दुखता है है, सर, दर्द होता है यहाँ पे, दुखता है। वो हम समझ गए। कोई बता सकता है पेट का दर्द कैसे होता है अभिव्यक्ति में? वो तीखा होता है। हाँ, तुम बताओ। बताओ। तीखा होता है और मतलब एक्यूट पेन होता है। तीखा होता है, तो तीखा कैसा होता है? मिर्चा खाने जैसे? मिर्चा खाने जैसा नहीं, मतलब बहुत इंग्लिश वर्ड 2-3 और पता है। रिगर पेन, रिथ पेन, एक्यूट पेन। अरे ये तो पेन का नाम हो गया। हम पूछ रहे दर्द को कैसे अभिव्यक्त, दर्द क्या चीज है? दर्द को कैसे बताओगे कि हमें दर्द हो रहा है? कैसे वो अभिव्यक्ति कैसे करोगे दर्द की? पेट दर्द मतलब चुभेगा वो ऐसा। तो कैसे चुभेगा? जिस तरह आपको होने वाली अनुभव को आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे ही ब्रह्म का है, इसका आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसीलिए अनिर्वचनीय है। अनुभव तो कर सकते हैं आप इसका ऊर्जा के माध्यम से, कोई ना कोई एनर्जी है। आपने अपने बालों को, या आपके साथ में एक लोग को आप बैठा दो या जमीन में, अरे उसमें कुर्सी पे कुचालक पर, और फिर पीछे से कोड़ा जैसा बनाओ, मारना नहीं है उसको, पीछे से आप मारेंगे तो शरीर में हलचल पैदा होगी। जैसे हलचल पैदा होगी तो वैसे ही जो शरीर के इलेक्ट्रॉन है उनमें मूवमेंट आ जाएगा तुरंत ही मूवमेंट। और जैसे ही कोई थोड़ी देर के बाद आप उसे छुएंगे तुरंत स्पार्किंग होगी, आपके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में उसकी तुरंत स्पार्किंग होगी। आप इसको करके देख सकते हैं। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, हालांकि उससे शरीर को नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है क्या ऊर्जा? नहीं दिखाई दे रही। जैसे पानी होता है, जब वो मूवमेंट होगा उसमें, ठीक है, हाइड्रो से गुजरेगा, तब जो उसके उसमें ऊर्जा है वेग, तो जो ऊर्जा है वो हर चीज में है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें ऊर्जा ना हो। एनर्जी, यही जो एनर्जी है, इसी को ही आप ब्रह्म कहें, अल्लाह कहें, जो कुछ कहना है वो कह सकते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज का अंतर है ओनली, ठीक है। भाषा के आधार पर लोग उसको क्या कह रहे हैं वो एक सेकेंडरी बात है, ठीक। तो ये ब्रह्म से निर्मित है, ठीक है। चौक से लेके हर चीज में आवेश है, ठीक है। जो मोटरसाइकिल आप चला रहे आवेश से चल रही हो, चाहे पानी डालो चाहे पेट्रोल डालो, ठीक है, बिना आवेश कुछ नहीं, ठीक। तो उससे अब जो हमें दिखाई दे रहा, हमें कितना दिखाई दे रहा? हम पृथ्वी पर हैं, तारे जितने दिखाई दे रहे हैं, कोई लाल है, अच्छा ये मंगल है, पीला है ये गुरु हो सकता है, ज्यादा चमक रहा शुक्र हो सकता है, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा अस्त हो गया। इसके बाद भी तो है, हम कहाँ हैं? हम तो एक गैलेक्सी में 36 करोड़ किलोमीटर की दूरी में, ठीक है, पूर्व की तरफ हमारा सौर मंडल है। उस सौर मंडल में हम पृथ्वी के अंदर हैं, ठीक है। 88 तारा मंडलों की खोज हो चुकी है, ठीक है, गैलेक्सी के अंदर। अब ये
अनगिनत गैलेक्सी हैं, पता नहीं है, वे ढूंढ नहीं पाए, ढूंढ ले हो सकता कभी। और इसमें बहुत सारे ब्लैक होल भी हैं ब्रह्मांड के अंदर, जहां पहले सृष्टियां रही होंगी, फिर सूर्य में विस्फोट हो गया, ब्लैक होल हो गया। ठीक, तो ये अलोकाकाश का भी पता नहीं है। ऐसे ही आपने सुना होगा कहानियों में कि एक हिरण्यकश्यप नहीं हिरण्याक्ष, हमने आपको बताया था मार्तंड का मतलब, ठीक है। मार्तंड किसे कहते हैं? सूर्य को। सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, तो सूर्य को ब्रह्म कहा गया है। तो मार्तंड मृत और अन्न, ठीक है। तो जब इसमें विस्फोट हो जाएगा, सूर्य मर जाएगा, उसकी भी उम्र है ना, विस्फोट हो रहे हैं निरंतर। जब वो मर जाएगा, मरने के बाद नया कोई दूसरी जगह भी हो सकती है या वही हो सकता, पता नहीं हमें। जब दूसरा सूर्य होगा तो दूसरी जगह ही होगा, अगर वहां होता तो फिर जो ब्लैक होल ना होते तो वहां पर, तो ये जब दोबारा सूर्य की तरह प्रकाश देने लगेगा, इसलिए इसे कहते हैं मार्तंड, ठीक है। अपनी आप ऊर्जा उसमें फिर आ जाएगी ऊर्जा, ठीक है। उसमें नहीं आएगी तो दूसरे पिंड में आ जाएगी। तो ऐसे ये निरंतर, यहां पर हम ऐसा मानते हैं कि बराह, ये बराह कल्प के अंतर्गत हम हैं, तो इस समय टाइम पीरियड चल रहा है वो बराह कल्प के अंतर्गत चल रहा है, ऐसा लोगों ने कैलकुलेशन किया है, ठीक। तो ऐसा मानते हैं कि जो पृथ्वी थी कहीं पाताल में चली गई थी। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे अब मान लो एजुकेशन ना होती तो जो कोरोना आया है तो कोरोना देवी बनी, ऐसी कोरोना राक्षस बन जाता है ना। ये एजुकेशन लेस का प्रभाव है। जैसे आप हदीसों को देखें और जो पर्शियन से रिलेटेड डाटा को देखें, इजराइल से रिलेटेड डाटा को देखें, यहूदियों का, तो वहाँ पर एजुकेशन उसको ना समझ। आप भारतीय दर्शन के डाटा को देखें, अगर पुराणों को देखें तो आपको ये लगेगा सब मनगढ़ंत है। क्यों? क्योंकि जो बातें बताई गई थी उसको वो समझ नहीं पाए, उसको जैसा समझ में आया लिख दिया। जैसे हनुमान जी का एक वो वर्णन है, ठीक, अणिमा लगमा सिद्धि होती है, हमने लोगों को अनुभव किया है, ठीक। तो वो सिद्धि से जो हनुमान जी पास होगी तो उन्होंने इतना बड़ा शरीर बना लिया होगा कि पृथ्वी में क्षेत्र छिप गया होगा, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश जब नहीं आएगा तो लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको खा लिया होगा, खा थोड़ी लिया। छिप जाना, तो छिप जाने को भी ये कहते हैं कि उसको निगल लेना, ठीक है। उतने एरिया को तो हमने वो कवर कर दिया, तो वो जो लैंग्वेज की भाषा में ऐसा कहा गया होगा। जिस जगह से ऐसा है कि वो बरमूला ट्रायंगल में कहीं फंस गए थे जाके, ठीक है, और उनको पता नहीं था, कहीं महन पर्वत के पास से उन्होंने किया होगा, ठीक है। तो ऐसा बनाया कि वो राक्षसी थी, वो सबको ऐसे खींच लेती थी, ठीक है। बरमूला ट्रायंगल आज भी खींच लेता है, ठीक है। तो ऐसा लोगों ने अपने जैसा उनको लगा वैसा उन्होंने बनाया। उसके पीछे क्या विज्ञान था, और जो आत्मा है उपनिषद के अनुसार, नाद उपनिषद के अनुसार, तैतरीय उपनिषद के अनुसार जो आत्मा है वो साइंस, बिना विज्ञान को उसको आप समझ नहीं सकते। ज्ञान को विज्ञान के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। तो जो बराह कल्प, ऐसा माना गया कि उनकी बराह उत्पन्न हुए, फिर उनका बहुत बड़ा शरीर था और वो जहाँ ये पाताल में नहीं चली गई थी, पृथ्वी ब्लैक होल में चली गई थी। मतलब ये है कि ये सृष्टि समाप्त हो गई थी। बराह कल्प का मतलब है नवीन सृष्टि, नवीन सृष्टि का कल्प है ये। तो नवीन सृष्टि जब शुरू हुई तो नया सूर्य आया, नई पृथ्वी आई, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वो वहां से निकाल लाए और फिर पृथ्वी में नया शुरू हुआ और मनु शत्रुपा आ गए और एक जनरेशन प्रारंभ हुई, ठीक है। ऐसा कहानियों में है। लेकिन साइंटिफिक क्या है कि नई जो ब्लैक होल में समा गई तो उसके बाद नया कुछ नई शुरू हुआ या नई जनरेशन शुरू हुई, उसका ये संबंध है। तो संसार में ऐसा निरंतर इतना बड़ा ब्रह्मांड में चलता रहता होगा, ठीक है। तो ये एक ब्रह्मांड जो है वो अलोकाकाश है, जिसको हम, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से, लेकिन है ना, क्योंकि हम तो तैर रहे हैं, और जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसमें ब्रह्म के द्वारा ही ये निर्मित है, इसीलिए इसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्म का अंड, अंडाकार है, ऐसा ही तो है, अंडा ऐसा ही होता है। अंडा तो देखा है ना सबना,
संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसा पहले आता। तो शरीराकार अंडाकार ये ब्रह्मांड है, इसलिए हर उसमें अंड अंड की बात कही गई है। तो अंड, अंडे का मतलब अंडा, ठीक है। और ब्रह्म का अंड यानी कि ब्रह्म के द्वारा वो निर्धारित है, इसलिए ब्रह्मांड, ठीक है। अभी हमने उस पर संस्कृत में देखा नहीं है, ये जो ब्रह्म है इसमें जो अल्ल शब्द है वो शक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। अल्ल संस्कृत में शक्ति से रिलेटेड है। तो अब ये अल्लाह जो है इसमें विसर्ग लगने के बाद हाथ जो लग रहा है क्या, इसको अभी हमने देखा नहीं है कि इसका मतलब अंडा होता है कि नहीं होता। अब देखेंगे